हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपैरेटिव डैशबोर्ड्स बनाना सिखाऊंगा। बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही आसान और बड़े ही काम की चीज है। ये देखिए मैंने कितना सिंपल सा एग्जांपल, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया है। यहाँ पे एक रैम्बो है और यहाँ पे एक सुपरमैन है और ये इनकी सेल्स का डेटा है। जनवरी से दिसंबर ना जाने क्या बेचते रहते हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पे देखिए, देखना कितना आसान है कि यहाँ पे दिख रहा है कि सुपरमैन ने 5,719 रुपए की सेल करी है और यहां पे रैम्बो ने 6,496 रुपए की सेल करी है। और साथ साथ में इनका जो ग्राफ है वो भी यहां पे बन के दिख रहा है। सो मान लीजिए कि अगर जुलाई में देखें, यहां पे देख पा रहे हैं हम साफ साफ कि सुपरमैन रैम्बो से बेहतर है। जून में जो है हमारे रैम्बो साहब ज्यादा बेहतर हैं, अक्टूबर में रैम्बो बेहतर हैं, नवंबर में सुपरमैन बेहतर। और ये मुझको नंबर देख के नहीं, ये सिंपली बस मेरे को ये ग्राफ देख के ही पता चल रहा है। और ये अगर आप देख रहे हैं कि सुपरमैन का डेटा लेफ्ट से लेके राइट जा रहा है और रैम्बो का डेटा राइट से लेके लेफ्ट जा रहा है। बार की बात कर रहा हूं मैं। देखिए ये जो ग्राफ का बार दिख रहा है अंदर, बार की बात सुबह सुबह नहीं करते, 7:42 हो रहे हैं। बार की बात यहां नहीं करते, हम इस लाइन के अंदर जो बार है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमने कैसे बनाया कि सुपरमैन का डेटा देखिए लेफ्ट से राइट जा रहा है और रैम्बो का डेटा राइट से लेफ्ट जा रहा है। सेम यहां पे भी मैंने यहां पे क्वार्टर लिखा है। अब यहां पे देखिए आप बार की बात कर रहे थे, यहां पे आप क्वार्टर की बात कर रहे हैं। कोई तरीका थोड़ी है। सो क्वार्टर वन में देखिए बिलिंग इतनी ज्यादा है और कलेक्शन सिर्फ इतना है। और क्वार्टर टू में बिलिंग थोड़ी सी कम है लेकिन कलेक्शन उसके मुकाबले ज्यादा है। क्वार्टर थ्री में कलेक्शन एकदम कम है और बिलिंग बहुत ज्यादा है। सो यहां पे भी आप देख के बता पा रहे हैं कि भाई कलेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो वाकई ही लैग कर रहा है। बिलिंग ओके ओके जा रही है, कहानी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन कलेक्शन वाले कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। सो ये बनाए कैसे हमने चार्ट। देखिए ये भी लेफ्ट से राइट जा रहा है और ये लेफ्ट से राइट जा रहा है और यहां पे तो नंबर भी नहीं दिख रहे हैं। है ना खूबसूरत। आइए मैं आपको बनाना सिखाता हूं, बड़ा ही आसान है। इस शीट पे देखिए मैंने एक्चुअल डेटा ले रखा जो आपको वहां पे दिख रहा था। और ये चार्ट कैसे बनेंगे, आइए हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, होम टैब के अंदर डेटा बार्स में जाके हम मोर रूल्स पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे हम इसको नंबर पे क्लिक कर देंगे, इधर भी नंबर पे क्लिक कर देंगे और जो भी आपकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो डाल देंगे। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी 10,000 है। ठीक है, इसको रख देंगे हम। और कलर चुन लीजिएगा। मान लीजिए मैंने यहां पे ये ऑरेंज कलर चुना था, हल्का सा येलो कलर चुना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट यानी कि इस लाइन को, इसकी जो डेटा बार बनेगी मेरे को लेफ्ट से राइट दिखानी है क्या? हाँ जी, लेफ्ट से राइट दिखानी है। ओके करेंगे तो देखिए लेफ्ट टू राइट ऐसे दिखेगी और अगर राइट टू लेफ्ट दिखानी है तो ये राइट टू लेफ्ट ऐसे दिखेगी। ये हमने यहां से कमाल करा था। ठीक है, तो इसको लेफ्ट टू राइट दिखाते हैं, ओके करते हैं। और अगर आपको नंबर नहीं दिखाने हैं तो अब यहां पे क्लिक कर देंगे शो बार ओनली। लेकिन मैं यहां पे नंबर दिखाना चाहता हूं तो इसको मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं और कर रहा हूं इसको ओके। और ये देखिए ये वाली बार बन गई। और ये कैसे बनेगी, इसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं, ऑल्ट HL DM। इतना आसान। वहां पे हम वापस ऑटोमेटिक में आए, उसको नंबर पे चेंज कर दिया। यहां पे अगेन इसको नंबर पे चेंज कर दिया, इसको 10,000 कर दिया हमने और इसका कलर भी सेम वही रख दिया पहले वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे इसका कंटेक्स्ट राइट टू लेफ्ट कर दिया, ओके कर दिया और ये हमारी चार्ट यहां पे रेडी हो गया। एक खूबसूरत सा चार्ट जो कि हमें क्लियरली बता रहा है कि परफॉर्मेंस देख के ही कैसी दिख रही है। करेक्ट। आप बता सकते हैं कि नवंबर में रैम्बो का काम कम था और सुपरमैन की सेल्स ज्यादा थी। आइए अब इसको बनाते हैं। यहां पे हमने कलेक्शंस लिखा है। अगेन यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हम डेटा बार्स में जाएंगे, मोर रूल्स में जाएंगे और इस बार हम केवल बार दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले यहां पे क्लिक करेंगे, मिनिमम में हम 0 रखेंगे, मैक्सिमम में हम रखेंगे 5 लाख रखा है मैंने वहां पे। और इसका कलर हम ले रहे हैं इस बार ग्रीन और कंटेक्स्ट जो है ये राइट टू लेफ्ट है, इसको करा ओके। और ये कलेक्शंस का बन गया यहां पे चार्ट। और यहां पे अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगेन जाके डेटा बार्स, मोर रूल्स, शो बार्स ओनली, मैक्सिमम में 5 लाख
है ना आसान, मजा आ रहा है। ये जब चार्ट्स बनाते हैं इतने बेहतरीन दिखते हैं, ये कुछ कहने की हद नहीं है, और इतने मीनिंगफुल होते हैं, इन्फ्रेंस इतना अच्छा निकाल सकते हैं। और इसका कंटेक्स्ट हमने लेफ्ट टू राइट रखना है। ओके करेंगे। इसमें क्या हो गया, कुछ गलती होगी लगता है, रुकिए जरा देखते हैं। शो बार्स ओनली, यहां पे हम गए नंबर, ये 0, मैक्सिमम नंबर, यहां पे 5 लाख, यहां पे कलर चुना, यहां पे कंटेक्स्ट रखा हमने लेफ्ट टू राइट, ओके करा। और ये भी आपका चार्ट रेडी हो गया। सो ये था एक खूबसूरत सा कंपैरेटिव चार्ट जो कि बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं myelesson.org पे जाके। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा। इसमें कुछ कॉमन चीजें हम लोग यूजुअली एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में देखते होते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो नंबर्स में लिखते हैं, उसको ग्राफिकली ऐसे कैसे लेके आना ताकि देखते ही आपको पता चल जाए कि ये बंदे ने सबसे कम मेहनत करी है और इस बंदे ने सबसे ज्यादा करी है। टॉप 3 लोग कौन थे इस डेटा में, अपने आप ही आपको पता चल जाए, यहाँ पे कलर कोड हो जाए। बॉटम 3 परफॉर्मर्स कौन थे वो यहाँ पे कलर कोडिंग से ऑटोमेटिकली पता चल रहा है। बेस्ट परफॉर्मर कौन था, हल्क है, क्या बात है। और लोएस्ट परफॉर्मर मारियो। सो ये सारी चीजें ही 2 मिनट के अंदर एक्सेल ऑटोमेटिकली कर सकता है और डायनेमिकली कर सकता है कि जैसे अगर डेटा बदलेगा तो ये कलर कोडिंग भी अपने आप बदल जाएगी। ये मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगा यहां पर। आइए, यही शीट मैंने ओरिजिनल कैसे दिखती थी वो यहां पे रखी है, ये देखिए। अब यहां से वो डेटा देखना कितना मुश्किल लगता है, राइट। आइए इसको कैसे हम फटाफट से हम एक बढ़िया सा डैशबोर्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे हम ऐसा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेके आएंगे। उसको लाने के लिए मैंने क्या करा है कि जो भी यहां लिखा है उसको मैंने यहां पे कॉपी कर दिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, डेटा बार्स में गया, ये कलर पे सेलेक्ट करके मैंने मोर रूल्स पे चला गया और यहां पे डेटा बार ओनली, और यहां पे कलर, सॉरी वहां पे पहले सेलेक्ट नहीं हुआ था, यहां से जाके मैंने एक ये कलर चूज कर लिया और इसको ओके कर दिया। यहां पे मेजर जो चीज थी, शो डेटा बार ओनली, ताकि ये नंबर ना दिखे, केवल वो लाइन दिखे। इसको ओके करा और ये देखिए ये हमारा डेटा यहां पे आ गया। अब वैसे टॉप 3 सेल्स रेप, इस एरिया को हमने सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बॉटम रूल्स में गए, टॉप 10 आइटम्स। यहां पे टॉप 10 आइटम ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहते हैं, मैंने इसको टॉप 3 कर दिया यहां से। और चूंकि टॉप है तो मैंने रेड कलर ना रख के यहां पे ग्रीन कलर ले लिया। आप अपनी पसंद का कलर भी वहां से डाल सकते हैं। तो यहां पे टॉप 3 आ गए आपके बंदे। और टॉप, अब यहां पे हम बॉटम 3 लेके आते हैं। बॉटम 3 के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, अगेन टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स, यहां से, सॉरी टॉप 10 नहीं, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स, और इसको रेड कलर रहने देते हैं। बेस्ट बंदा कौन है हमारा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप 10 आइटम को सीधा जाके यहां पे हमने एडिट करा और सीधा 1 कर दिया और इसका कलर कर दिया हमने ग्रीन। और ये हमारा लोएस्ट परफॉर्मर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बॉटम परफॉर्मर, बॉटम 10 आइटम, और इसको हमने डिलीट करके कर दिया 1, इसको रहने दिया रेड। और ये देखिए आपकी डैशबोर्ड रेडी हो गया, है ना कितना आसान। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में विजुअल इनसेल इंडिकेटर्स बनाना सिखाऊंगा। मान लीजिए कि ये हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा है, जिसमें कि ये हमारी सेल्स के फिगर है। मान लीजिए ये इन करोड़ में है, ठीक है, या लिख देते हैं इन मिलियंस, ठीक है।
नाउ ये जो नंबर्स हैं, अब ये अपने आप में कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, अब सिर्फ नंबर दिखा रहे हैं, आप कुछ रिप्रेजेंटेशन पता नहीं चल रहा कम ज्यादा क्या है, करेक्ट। तो इसको करने के लिए, दिखाने के लिए, विजुअली दिखाने के लिए बड़ा अच्छा तरीका होता है कि हम इसको सेलेक्ट करें और होम में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और डेटा बार में जाके हम इस तरह की कुछ इंडिकेटर्स इसमें हम दिखा पाए। ऑलराइट, नाउ ये बड़ी आसानी से यहां पे आप जैसे ही चुनेंगे तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो वैल्यू यहां पे अपने आप ज्यादा कलर से भर जाएगी। तो ये मान लीजिए हमने ये ग्रीन कलर चुन लिया और इसको ऐसे हमने क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं अब मोर रूल्स में जाऊंगा और मोर रूल्स में जाने के बाद को थोड़ा सा एडवांस इसका सिखाता हूं कि यहां पे हम ऑटोमेटिक की बजाय नंबर चुन लेंगे, मैक्सिमम भी नंबर चुन लेंगे और यहां पे हम बता देंगे कि मिनिमम वैल्यू हमारी जो होगी वो 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 100 होगी, जो भी आपकी डेटा सेट की वैल्यू है। ऑलराइट, इसको आप ओके कर देंगे और अगर आपको नंबर्स ना दिखा के सिर्फ बार दिखानी है तो केवल यहां पे क्लिक करेंगे आप, वो भी आपको करके दिखाऊंगा। ओके करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो और एक्यूरेट हो जाती है। सेल में अगर 90 कहीं पे आया है तो 88 और 90 का फर्क बड़ा ही बेहतरीन तरीके से दिख जाता है। अब मान लीजिए मैं इसको 95 कर देता हूं, 96 करा मैंने, तो उसके हिसाब से ये बढ़ जाएगा, तो ये पूरा सेल मैक्सिमम 100 वैल्यू ही दिखाएगा। तो ये बड़ा ही खूबसूरत तरीका है। इसको एडिट भी कर सकते हैं आप, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, मैनेज रूल्स पे जाइए, आपको ये रूल वहां पे दिख जाएगा, इस पे डबल क्लिक कीजिए। यहां पे अब मैं आता हूं कि इसको कहता हूं कि मेरे को कलर बदलना है, तो मैं कलर यहां से इसके लिए बदल सकता हूं। आइए हम चुन लेते हैं इसके लिए एक बेहतरीन सा ग्रीन कलर, इसको ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके करा और ये ग्रीन नहीं हुआ, कुछ तो लोचा हो गया। मैनेज रूल्स में गए, एडिट करा, कलर को हमने ग्रीन चुना, प्रीव्यू आ गया, ओके करा, अप्लाई करा, ओके करा ये आ गया। ठीक है, इसको डिलीट कैसे करते हैं? इसको डिलीट करने के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर देंगे, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगी। ठीक है, एक और चीज मैं आपको सिखाता हूं, मैनेज रूल्स पे वापस क्लिक कीजिए, एडिट पे आइए इसको और शो बार ओनली कीजिए, इज इक्वल टू कीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, तो ये देखिए केवल बार दिखेगी यहां पे, लेकिन जो नंबर है वो जरूर आपको फॉर्मूला बार में दिख जाएगा। एडिट करने जाएंगे तो नंबर दिख जाएगा आपको। ठीक है, सो आइए इसको वापस हम हमारे नंबर्स को ले आते हैं। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो की फाइल जो ट्रेनिंग फाइल है ये डाउनलोड कर सकते हैं आप mylesson.org से जाकर। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई-लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में कॉम्बो चार्ट बनाना सिखाऊंगा। कॉम्बो चार्ट यानी कि एक चार्ट के अंदर दो तरह के चार्ट्स का इस्तेमाल। देखिए जैसे ये वाला चार्ट है, यहां पे मैंने ये कॉलम चार्ट दिखाया है और यहां पे ये देखिए लाइन चार्ट दिख रहा है। जो इनके टारगेट्स हैं वो लाइन चार्ट में दिख रहे हैं और जो इनका सेल्स फिगर है वो कॉलम चार्ट में दिख रहा है। यहां पे देखिए ये डेटा यहां से आ रहा है, नाम है इनका सुपरमैन, थॉर, हल्क, ये हमारे सेल्स गाय हैं और इन्होंने इतनी सेल्स करी हैं और ये रहे इनके टारगेट। और ये देखिए ये जो टारगेट हैं ये कॉलम में दिख रहे हैं और ये देखिए ये जो सेल्स के फिगर हैं ये कॉलम में दिख रहे हैं और जो टारगेट है ये एक लाइन चार्ट में दिख रहा है। ये हमने बनाया कैसे, आइए इसको बनाना सीखते हैं। बहरहाल उससे पहले ये कि ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये मैंने सम इफ फॉर्मूला यूज करके बनाया है और यहां पे मैंने ड्रॉप डाउन लगाया है। तो अगर आप कुछ भी ड्रॉप डाउन चूज करेंगे तो ये डेटा सारा का सारा अपने आप बदलता रहेगा। ये चेंज करने पे इधर भी डेटा बदल रहा है यहां पे सेल्स का, क्योंकि यहां पे मैंने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया है जो कि बहुत सारा डेटा को अगर फिल करना हो तो फिल करने में मदद कर देता है। मैंने काफी सारा डेटा रैंड बिटवीन से डाला था, तो जैसे ही यहां से आप कुछ भी बदलेंगे तो ओवरऑल डेटा भी बदलता रहेगा। सो ये अब बनाएंगे कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। ये जो सम इफ्स वाला है इसको सीखने के लिए आपको मेरा वीडियो देख पाएंगे, सम इफ्स का वीडियो SUMIFS,
उसमें आप सम इफ सीख सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का भी मेरा एक वीडियो है, वो भी सीख सकते हैं। पिछला मेरा एक कॉम्बो चार्ट है, उसमें भी आप सीख सकते हैं। एक मैंने वीडियो भी रिसेंटली बनाया है, डायनेमिक चार्ट विद डायनेमिक लेबल, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये कॉम्बो चार्ट, ये सम इफ्स के ऊपर बेस करके ड्रॉप डाउन से वैल्यू वाला चार्ट कैसे बनाते हैं। तो आज तो मैं आपको कॉम्बो चार्ट बनाना सिखाऊंगा। तो बनाने के लिए सबसे पहले तो इस चार्ट को हम डिलीट ही कर देते हैं। अब हमें अगर एक चार्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले इंसर्ट पे जाएंगे और एक तरह का हम चार्ट चुन लेंगे। मान लीजिए मैंने ये कॉलम चार्ट चुना। अब इसके लिए मुझे डेटा चाहिए और डेटा के लिए मैं राइट क्लिक करता हूं, इसको सेलेक्ट डेटा करता हूं और यहां से मैं डेटा को पिक कर लेता हूं, एंटर दबा देता हूं और ये डेटा मेरे पास यहां पे आ गया। करेक्ट, ये जो डेटा है ये वाला टारगेट का डेटा है। अब मैं इस पे क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। एक बार क्लिक करने पे देखिए, ये एक बार मैंने इस पे क्लिक करा, राइट क्लिक करूंगा और मैं यहां पे ऑप्शन आएगा चेंज सीरीज चार्ट टाइप। जैसे यहां पे जाएंगे ये कॉम्बो का एक ऑप्शन यहां पर आता है, कॉम्बो चुनिएगा और टारगेट में आप जाके इसको लाइन चार्ट बना दीजिए। इसको कीजिए ओके, देखिए ये ऐसा दिखने लग जाएगा। ओके कीजिए और ये आपका चार्ट तैयार हो गया है। देखिए ये सुपरमैन, थॉर, हल्क और ये रहे आपके टारगेट। इसको यहां से आप थोड़ा सा जाके बदल सकते हैं, जैसे कि इनका डेटा जो दिखाना है आप ऐसे डेटा दिखा सकते हैं। ये देखिए यहां पे अलग अलग डिजाइन है, इनको आप चुन सकते हैं। ये देखिए अलग अलग डिजाइन है जिनको आप चुन सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला डिजाइन चुना, ये ड्रॉप डाउन से मैंने दूसरा ड्रॉप डाउन बनाया। तो अब ये लेकिन हमारा कॉम्बो चार्ट अपने आप बना हुआ है। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में डायनेमिक चार्ट विद डायनेमिक लेबल बनाना सिखाऊंगा। बड़ी खूबसूरत चीज होगी। इससे क्या होगा कि हम कोई भी एक क्राइटेरिया चुन लेंगे, उसके बेस पे जब भी हम कुछ कंडीशन देखना चाहेंगे तो उसका सारा डेटा आ जाएगा, उसका ग्राफ भी डायनेमिकली चेंज होता जाएगा। हम क्या करेंगे कि हम कंट्रीज के नाम पे ये देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना सेल हुआ है और फिर उसका ग्राफ भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो ये हमारा डेटा है, यहां पे तारीख लिखी है, तारीख पे तारीख लिखी है यहां प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं, यहां कंट्रियां लिखी हैं हमारी, यहां शहर लिखे हैं, यहां टोटल सेल्स है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की। ठीक है, सो अब हम हमारा डायनेमिक चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह की चीजें अगर करनी हो तो मेरा कभी भी सजेशन रहता है कि आपका जो कोर डेटा है उसको एक अलग शीट पे रखें और जो भी चार्टिंग वगैरह करनी है वो अलग शीट पे करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं उसका एक हमें लिस्ट चाहिए होगा, क्योंकि आप ड्रॉप डाउन कंट्रीज के बेस पे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कंट्रीज की लिस्ट लेके आते हैं। कंट्रीज की लिस्ट कहां है, यहां पर है, लेकिन ये तो सारी कंट्रियां लिखी है, कौन इसको टाइप करेगा। आइए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं कि इतनी सारी कंट्रीज में ये रिपीट वैल्यूज भी है, यूनिक कंट्रीज कैसे लेके आते हैं। तो टाइप कीजिए ऑल्ट AQ और ये आपका एडवांस्ड फिल्टर का सेक्शन ओपन हो जाता है और यहां पे इस एरिया को सेलेक्ट कर दीजिए जिसकी आपने यूनिक वैल्यूज निकालनी है और यहां पे क्लिक कीजिए कॉपी टू अनदर लोकेशन। मैंने दबाया था ऑल्ट AQ और यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। कॉपी कहां कर रहे हैं हम इनको, हम कर रहे हैं इनको कॉपी यहां पर। ठीक है, एंटर दबाएं और ओके कर दें। ये आपकी कंट्री की यूनिक लिस्ट आ गई। और क्या चाहिए बताइए आप। अब इस लिस्ट को हम यहां पे उठा के कॉपी कर देते हैं। ऑलराइट, ये हमारी कंट्री की लिस्ट यहां पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही अब हमारे को प्रोडक्ट की भी एक लिस्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट की लिस्ट भी हम यहीं पे बना लेते हैं। अब हम दबाएंगे ऑल्ट AQ और प्रोडक्ट की लिस्ट यहां पर है। इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करा हमने, ठीक है, और कॉपी टू अनदर लोकेशन करा। कहां पर चाहिए हमको वो जगह सेलेक्ट करते हैं, यहां पर चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। यहां पर ओ पे एंटर दबाया, यूनिक
ओनली कीजिएगा और ये आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई। क्या बात है, बड़ा ही आसान। कंट्रोल सी कीजिए और यहां से आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट को ले जाइएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे अब हम एक ड्रॉप डाउन लगाते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं, ऑल्ट डीएल दबाया, यानी कि आप डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में गए और वहां पे लिस्ट ओनली लिया और कंट्री की लिस्ट को यहां पे आपने चुन लिया। यहां से क्लिक करके ये रही आपकी कंट्रीज की लिस्ट। मेरा एक वीडियो है ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहां पे देखिए हमारी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब हमें टोटल सेल्स लेके आनी इन प्रोडक्ट्स की। तो आइए इनकी सेल्स का फिगर लाना स्टार्ट करते हैं। किस कंडीशन पे लाएंगे कि यहां पे जो भी कंट्री लिखी हो उसके नाम पे या उसके हिसाब से यहां पे इनका टोटल सेल्स कितनी हुई थी वो दिखाएं हमको। ठीक है, तो आइए ये डेटा लेके आते हैं हम कैसे, सम इफ फॉर्मूला से, SUMIFS। ये क्या बोलता है, आपकी सम रेंज कहां है। हमारी सम रेंज है ये रही, टोटल सेल्स। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करा, F4 दबा के लॉक कर दिया, कॉमा। ये पूछ रहा है अभी आपकी क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। मैं कहता हूं मेरी क्राइटेरिया रेंज 1 जो है वो कंट्री का नाम है, तो वो रेंज कहां है। मैं कहता हूं सॉरी, मेरी पहली क्राइटेरिया रेंज जो है वो है मेरा प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, तो ये रहा वो मेरा क्राइटेरिया रेंज 1। F4 दबा के इसको भी लॉक कर दिया, कॉमा दबाया, और क्राइटेरिया 1 कहां है, क्राइटेरिया 1 जो है मेरा वो मेरा यही तो है। तो रेंज 1 हमने दे दी, ये हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 हमने हमारी शीट 1 में से दे दिया था। अब क्राइटेरिया 1 जो है वो हमारा ये है कि यहां पे हमारी सेल्स का जो प्रोडक्ट का नाम है वो लिखा। इसको मैं लॉक नहीं करूंगा क्योंकि मैं जब इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करूंगा तो ये रेफरेंशियल की तरह कॉपी हो जाएगा। अब मैं दबाता हूं कॉमा और क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगी, वो मेरी कंट्री होगी। तो मैं वापस शीट 1 में गया और मैंने मेरी क्राइटेरिया 1 यहां से चुना, रेंज चुनी मैंने, ये पूरी रेंज। F4 दबा के इसको लॉक कर दिया, कॉमा दबाया और मैं वापस मेरी शीट 2 में आ गया जहां पे मेरे को क्राइटेरिया 2 देना है। क्राइटेरिया 2 मेरा यहां पर है, इसको मैं लॉक कर दूंगा। ठीक है, इसको कर दिया मैंने लॉक और अब मैंने करा ब्रैकेट क्लोज, दबाया एंटर और ये देखिए जी, ये होंडा का सेल्स पाकिस्तान में कितना हुआ था वो आ गया है, यूके में कितना हुआ वो आ गया है और इंडिया में कितना हुआ ये आ गया है। अब मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं यहां पर। ये देखिए, तो ये था हमारा सम इफ फॉर्मूला। ठीक है, इनका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दें, छोटा छोटा फॉन्ट दिख रहा है। आइए इनका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है जी। सो यहां पे हमने तो लगा दिया ये सम इफ का फॉर्मूला। ये अब आपको कभी भी कंट्री के हिसाब से आपकी सेल्स की वैल्यू बता रहा है। नाउ अब इसी को मैंने ग्राफ में लेना है, बहुत बढ़िया से लेना है। कैसे लेंगे, मैं करूंगा इंसर्ट, यहां पे असली गेम स्टार्ट होता है और कोई भी चार्ट चुनूंगा। अरे एक खूबसूरत सा पाई चार्ट चुनते हैं। ये पाई चार्ट छोटा हो जाएगा एक्चुअली, लाइन चार्ट चुनते हैं अभी, सॉरी कॉलम चार्ट, और इसको लेके आते हैं हम यहां पर। ठीक है, और आजा भाई, ठीक है, और इसको राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट डेटा करते हैं। डेटा है हमारा यहां पर, ये रहा हमारा डेटा, प्रोडक्ट और टोटल सेल्स। एंटर दबाइए, सॉरी ओके दबाइए और ये आपका ग्राफ यहां पर आ गया। इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस लेके आते, जरा सा खूबसूरत बनाते हैं इसको। किसी भी इन सीरीज पे क्लिक करके राइट क्लिक कीजिएगा और इसको फॉर्मेट डेटा सीरीज कीजिएगा। फॉर्मेट डेटा सीरीज करने पे जाके फिल में जाइएगा और फिल में लीजिएगा वेरी कलर्स बाय पॉइंट्स और इसको कर दीजिएगा यहां से बंद। हर पॉइंट के लिए कलर अपने आप आ जाएगा। अब ये देखिए क्या होता है यहां पे, अब देखिए जादू असली। यहां पे मैंने कंट्री का ड्रॉप डाउन लगाया और ये इंडिया सेलेक्ट करा, डेटा बदल गया, पाकिस्तान करा, डेटा बदल गया। सो आइए इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं। और ये जो ड्रॉप डाउन है कंट्री के नाम का, इसको हम कंट्रोल एक्स करके यहां पे डाल देते हैं। थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इनको जरा साइड में कर देते हैं। यहां पे मैं कॉलम ऐड कर रहा हूं और ये दूर हो गए हमसे। अब देखिए जरा यहां पे ये ड्रॉप डाउन में अगर मैंने यूएसए चुना,
तो यहां पे डेटा आ गया, कितना खूबसूरत दिख रहा है। आहा, awesome है। नाउ ये टोटल सेल्स को हम थोड़ा डायनेमिक लेबल बनाते हैं। क्या करते हैं कि इसको हम यहां पे टाइटल जो है इसको लिखना शुरू करते हैं, इज इक्वल टू कोट्स ओपन, और लिखते हैं टोटल सेल्स ऑफ, एंड का निशान डालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और कौन सी कंट्री हमने चुनी है उसका नाम उसको वहां पे सिलेक्ट कर देंगे यहां पे, ठीक है। और इसको बंद कर देंगे। ये ऑफ के बाद भी मेरे को कोट्स बंद करने थे, एंटर दबाएंगे, ठीक है। ये तो यहां पे आप देखिए, यहां पे लिखा आ गया टोटल सेल्स ऑफ जापान, ठीक है। अब ये यहां पे कैसे लाएंगे, हम यहां टोटल सेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला बार में जाइए, इज इक्वल टू दबाइए और उस सेल पे चले जाइए जहां पे आपने ये टाइटल बनाया था, इज इक्वल टू दबा दीजिए, और ये देखिए यहां पे अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं, अभी पाकिस्तान, इंडिया, यूके, जापान, ये अपने आप यहां पे अपडेट हो रहा है। इस फॉर्मूले को जरा सा चेंज करते हैं ताकि थोड़ा गैप ले आए। इस सेल पे गए और ऑफ के बाद एक स्पेस दे दी हमने, अब ये और खूबसूरत दिखेगा। तो ये देखिए, ये बन गया हमारा डायनेमिक चार्ट विद डायनेमिक लेबल, जो कि जिसमें कि लेबल भी अपडेट होता है और चार्ट भी अपडेट होता है। इसको जितना भी सुंदर बनाना चाहें आप यहां पे जाएं, डिजाइन में जाएं और जितना खूबसूरत चाहें बनाएं उसको, ठीक है। पसंद आया, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं myelesson.org पे जाके मुफ्त में, और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए दिस इज योर गुरु साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटरैक्टिव चार्ट्स कैसे बना सकते हैं जिनमें यहां तक कि फिल्टर भी लगे हों। जैसे कि यहां देखिए, ये मैंने क्वार्टर वाइज चार्ट बनाया है, और यहां पे देखिए एक चार्ट के अंदर क्वार्टर में फिल्टर है। क्वार्टर 1, 2, 3, 4 का इकट्ठा डेटा देख सकता हूं, अलग अलग डेटा देख सकता हूं, किसी एक का भी चाहूं या किसी दो का चाहूं तो उनका डेटा देख सकता हूं। तो देखिए क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का इकट्ठा डेटा देखते हैं। अभी यहाँ पे H 12% है, A 15% है, इसको ओके करते हैं। देखिए बदल गया H 13 और A 14, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका डेटा इंटरैक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए रीजन्स आ गई हमारी, यहाँ पे रीजन C का डेटा देख रहे हैं जहाँ पे कि क्वार्टर 1 सबसे अच्छा जा रहा है। आइए रीजन H का डेटा देखते हैं क्या बोलता है ये। यहाँ पे भी क्वार्टर 1 सबसे अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर आपने देखा Q3 छोटा हो गया। ऐसे ही आप ये चार्ट्स बना सकते हैं। इसमें दो तरह के देखिए आप फिल्टर लगाए हैं मैंने, रीजन वाइज फिल्टर भी है और क्वार्टर वाइज फिल्टर भी है। तो ये सब कैसे बनाते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगा, बड़ा ही आसान है। ये है एक पिवट चार्ट जो कि सिर्फ 2 क्लिक में बन जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने डेटा ले रखा है रीजन, क्वार्टर और सेल्स का, ए से लेके एच तक रीजन हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं। नीचे हम क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 है और नीचे क्वार्टर 4 भी है। आइए देख ही लेते हैं, ये क्वार्टर 4 है और यहाँ पे ये सेल्स का इनका डेटा है। ऑलराइट, तो अगर मेरे को पिवट चार्ट बनाने तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी डेटा को मैं सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट टैब में जाऊंगा, पिवट चार्ट में जाऊंगा और यहाँ पे पिवट चार्ट पे क्लिक करूंगा। चूंकि मेरा डेटा ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो ये एरिया फेल्ड आ रहा है। ये पूछ रहा है अपना चार्ट कहां बनाना चाहेंगे, तो न्यू वर्कशीट में बनाते हैं। ओके करेंगे और ये न्यू वर्कशीट में मेरा चार्ट बनना स्टार्ट हो गया। मैं क्वार्टर्स को फिल्टर में ले जाऊंगा। वैसे क्वार्टर्स को तो पेट के अंदर जाना चाहिए सोने के साथ, और मैं क्वार्टर्स को फिल्टर में ले गया और रीजन यहाँ पे एक्सिस में आ गई, सेल्स वैल्यूज में आ गई और ये आपका पिवट चार्ट रेडी हो गया। अब आप क्वार्टर वाइज इसको फिल्टर कर सकते हैं। सिर्फ क्वार्टर 2 का डेटा देखना है तो ये रहा सिर्फ क्वार्टर 2 का डेटा, है ना बेहतरीन। आइए एक और चार्ट बनाना सीखते हैं। ये डेटा है, वापस से इसको सबको मैंने सेलेक्ट करा, वापस से मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद मैं पिवट चार्ट में गया। अब मैं कहता हूं एग्जिस्टिंग शीट में बनाओ, और वो मुझसे पूछेगा एड्रेस कहाँ है, तो मैं बताऊंगा कि भाई शीट नंबर 7 में जाओ और ये चार्ट जो है आप यहाँ पे बना दो। ठीक है, इसको थोड़ा साइड करते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे चार्ट बना दो और इसको वापस सामने लेके आते हैं और ओके कर देंगे इसको। और ये हमारा दूसरा चार्ट भी रेडी हो गया। इसमें हम रीजन पे फिल्टर लगाते हैं, क्वार्टर को एक्सिस में डालते हैं, पेट में नहीं,
और वैल्यूज को इधर ले आए हम लोग, और ये हमारा ये वाला चार्ट भी रेडी हो गया। अब चूंकि ये चार्ट्स हैं तो इनको आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं किसी भी चार्ट की तरह। यहां पे क्लिक कीजिए, ये देखिए डिजाइन का टैब आ गया, इसको अपने हिसाब से अलग अलग डिजाइन दे दीजिए। बड़े खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे डिजाइन हैं, ये देखिए ये मेरा फेवरेट है। और यहां से आप क्विक लेआउट में जाके इनके लेआउट बदल सकते हैं अलग अलग आपके हिसाब से जैसा चाहें। यहां तक कि आप चार्ट का टाइप भी बदल सकते हैं। आइए इस चार्ट का टाइप बदल के देखते हैं। राइट क्लिक करा, इसको मैंने चेंज चार्ट टाइप में किया और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं, उनको मैं सेलेक्ट करके देख सकता हूँ चार्ट कैसा दिखेगा, यहीं पे दिख जाएगा। आइए इसको हम लाइन चार्ट बना देते हैं, ओके करते हैं और ये लाइन चार्ट बन गया, है ना बेहतरीन। ये जो फाइल है ये अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट पे myelesson.org पे। यहाँ पे जाके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये साइट यहाँ पर है, इस एक्सेल ट्रेनिंग वीडियोस के सेक्शन के अंदर फाइल्स डाउनलोड के लिए हैं। यहाँ पे 3 कोर्सेज भी हैं मेरे, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। आप चाहें तो सारे कोर्स फ्री में देख सकते हैं। मेरा